हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 10 के अंतर्गत इंग्लिश का मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर पाऊंगी। एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी और क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी जहाँ से डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बस आपको इतना इतना पढ़ते जाना है। तो वीडियो के अंत तक जरूर है ना, बहुत हेल्पफुल होगा और डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। और सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है। सेम ऐसा ही पेपर आएगा। हिंदी का मैंने प्रोवाइड करवा दिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, वैसे ही बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तैयारी मैंने करवा दी। चैनल पर जो भी टॉपिक चाहिए आपको प्लेस पर जाकर कर लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हिंदी का देख लीजिएगा, इसके बाद आपको साइंस का मिल जाएगा, उसके बाद मैं आपको मैथ का भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो डेली के डेली आपको मॉडल पेपर देखने हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ते जाना है। वन शॉट रिवीजन मैंने करवा ही दिया, वो देख लीजिएगा। कुछ टॉपिक रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे और प्लेस बनी हुई है, आपको जो भी टॉपिक चाहिए वहाँ पे जाके कर सकते हैं। इस तरीके से एक आपको पैसेज मिलता है, उसको पढ़ के आंसर देने होते हैं। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड के जो भी कोड प्रोवाइड करवाए हैं वो सारे तैयार कर लेने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन 100% एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। बस जितना बताऊँ उतना करते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। आप लाइक शेयर नहीं करते बिल्कुल भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, बहुत मेहनत लगती है और मेरे पास डे में टाइम नहीं होता है, मैं रात में ही तैयार करती हूँ जितना हो सकता है। तो आप लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं इतना। ठीक है, तो कर दिया करो। तो देखो, एक पैसेज है, इसको रीड करके आंसर देना है। तो मैं आपको फटाफट से आंसर बताती जा रही हूँ। तो इसमें देखो, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड। हम कौन सा साउंड सुनने में असमर्थ होते हैं? तो इसमें दोनों हो जाएगा। इट इज़ टू लो, इट इज़ टू हाई। तो बोथ हो जाएगा ए एंड बी। अब कैसे देखो, यहाँ पे देखो, ये है ना, वेन वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर, तब भी नहीं सुन पाएंगे। वेरी हाई वी डू नॉट हियर, तब भी नहीं सुन सकते। ठीक, तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे और आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, वैसे आपको फील होगा एग्जाम हॉल की तरह। बस आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ा है तो एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। दोनों में हमें सेम रिजल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। दो क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन वो आपसे पैसेज में से या तो अपोजिट पूछेगा या सिनोनिम्स पूछेगा। तो स्लो का होता है धीरे, ठीक है, धीरे होता है, तो इसका तेज होगा रैपिड। ठीक है, तो आपको अपोजिट सिनोनिम्स आने चाहिए। जैसे आपको ब्लोम्स और पर्यायवाची हिंदी में करते हो वैसे इंग्लिश में आने चाहिए। तो एक क्वेश्चन वो यहाँ से पूछता है। ओके, ये टेंस से रिलेटेड है ना, तो आपको टेंस आने चाहिए। टेंस के वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, आपको स्टोरी बनाना भी आ जाएगा और आपको एमसीक्यू भी करना आ जाएंगे। तो इसमें देखो, आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहाँ पेरेंट्स के साथ जाऊँगा, या मैं वहाँ पे गया था, या मैं जा चुका था। तो इसमें ऑल करेक्ट हो जाएंगे ABC। ठीक है, अगर आपको टेंस सीखने हैं तो वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। सभी मैंने करवा रखे, आपको स्टोरी बनाना भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग। अगर आप नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कौन है? तो क्यूरियस, जिज्ञासु इसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, रीऑर्डरिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई, ट्रिक भी बताई है। सब्जेक्ट आपको पहले लेना है, ठीक है, वो वीडियो देख लीजिएगा। पूरी ग्रामर मैंने करवा रखी है एक ही वीडियो में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या मिलेगा इसमें? तो इसमें आएगा पहले माई। ठीक है, माई ब्रदर, ये हो गया। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, क्योंकि देखो माई टॉयज बनेगा नहीं, सब्जेक्ट होना चाहिए ना। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, क्या टेंस है, कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट पहले, ये यहाँ पे पूरा प्रॉपर में अरेंज है। ठीक है, ये प्रॉपर में अरेंज हो रहा है। सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से मैंने ट्रिक बताई, कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग्स में बताने, तो ये वाली इसमें रॉन्ग है। इसमें भी ए आता है, डेंस, DAN, ए आता है यहाँ पे भी। बाकी ये तीनों सही है, ये गलत है। ओके, तो यहाँ पे गलती पूछ रहा है। प्रीपोजिशन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई है। देखो, जंप कर रहा है, वेल, कुएं में जंप की जा रही है, तो गहराई में जा रहे हैं, तो गहराई के लिए इनटू आता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया प्रीपोजिशन, तो देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा ग्रामर का, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लेंगे। उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो देखने पड़ेंगे, प्लेलिस्ट पे जाके सारे देख लीजिएगा। ठीक है, डिक्टो क्वेश्चन मैच होंगे 100%। अब ये देखो, चैप्टर से रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो डकलिंग और फादर्स वन का यहाँ पे क्या मीन्स है? तो इसका मतलब यहाँ पे चिल्ड्रन और पेरेंट्स, ये एनी वाला चैप्टर है। ठीक है, एनी का करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने करवाए डेफिनेटली आपको वहाँ से मिलेंगे। और करेक्टर करने से आपके शॉर्ट भी रेडी हो जाएंगे, MCQ भी रेडी हो जाएंगे, तो वो कर लीजिएगा। ओके, इसमें ये है, मिस्टर कीसिंग जो टीचर थे एनी के, वो एनी को होमवर्क एक्स्ट्रा क्यों देते थे? क्योंकि एनी क्या करती थी, क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। ठीक है, तो ये हो गया 4th। ये भी चैप्टर का, ये मंडेला वाला, इसका भी करेक्टर आपको अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। लैंचो, पोस्ट मास्टर, मंडेला, करेक्टर कर लीजिएगा।
तो इन्होंने जेल में कितने दिन बिताए थे? 27 ईयर्स। ठीक है, कई बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, याद रखना। महासीर, कुर्ग में आपको ट्रिक बताया, कहाँ से कुर्ग, कहाँ से कावेरी नदी है वहाँ पे, ठीक है, कहाँ से करियप्पा, ये ध्यान रखना। तो इसमें ये क्या है? महासीर एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, ये ध्यान रखना। बस कंडक्टर वॉज अ मैन, अगर आपने करेक्टर याद किया है तो इजिली आप कर लेंगे, या चैप्टर पढ़ा तब भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो कैसा था? जॉली था, हंसमुख था, तभी तो वो वल्ली को मैडम बुलाता था, तो ये जॉली टाइप का था, हंसमुख। फिर आपको एक पोएम मिलेगी, इस तरीके से आपको उसके क्वेश्चन देने होंगे, ठीक है। अमांडा इसमें लिखा हुआ, आप इजिली पहचान लेंगे, अमांडा है ना, चैप्टर अमांडा। इसके अगर पोएट नेम पूछा जाता तो रॉबिन क्लीन है। कौन है? रॉबिन क्लीन। तो इसमें स्पीकर कौन बोल रहा है इस लाइन को? तो ये अमांडा को कौन डांट रहा था? हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, तो ये पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो इसके पेरेंट्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अमांडा के बिहेव में थोड़ा और मतलब चेंज हो जाए, इसलिए उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाए, तो इसका सी हो जाएगा, ठीक है। उसका बिहेव में थोड़ा और मतलब अच्छा हो जाए और बेटर चेंज हो जाए, इसलिए बोला जाता है। और अमांडा का आपको सेंट्रल डे मैंने करवा दिया, वो देख लीजिएगा। ये पंफ्री वाला ट्रिकी वाला चैप्टर उसके मैंने करेक्टर करवा दिया, आपको कर लीजिएगा। ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाकर क्यों रखा गया था? तो मिसेस पंफ्री उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने को बेचती थी, ठीक है, और डॉक्टर उसका एंजॉय करते थे, तो आप यहाँ तक कर दीजिएगा। इसका भी करेक्टर आपने किया होगा तो आपको इजीली आ जाएगा आंसर। अनिल ने हरी सिंह को क्या सिखाया था? तो ये भी मैंने आपको बताया अच्छे से। करेक्टर में अनिल सिंह का, हरी सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्टर करने से आपके एमसीक्यू भी रेडी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी, तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुक खाना पकाना भी सिखाया था, लिखना भी बताया था, और नंबर ऐड करना भी सिखाया था, तो तीनों चीज़ हो जाएंगी इसमें बी। आप देख सकते हैं करेक्टर से एमसीक्यू रेडी हो रहे हैं। ईव राइट का करेक्टर मैंने करवाया है। तो कौन सी बुक गिफ्ट की थी? ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10th, ये भी मैंने आपको करवाया, ठीक है। तो अगर आपने इसका करेक्टर किया है तो आप इजीली कर लेंगे। फैशनेबल, महत्वाकांक्षी भी थी और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, ओके। भोली, अब भोली, अगर आपने भोली का करेक्टर किया, भोली वली सारे मैंने करवा दी, तो एमसीक्यू आप इजीली कर लेंगे। बार बार मैं बोल रही हूँ, देखो एमसीक्यू मैच भी हो रहे हैं। तो इसमें क्यों उसे स्कूल भेजा गया था? वही मैरिज के लिए जरूरी था, इसलिए भेजा गया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो 20 एमसीक्यू हो गए कवर। अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं, करेक्टर याद किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन किए, तो इजीली आप कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी टफ नहीं था। ग्रामर की है तो आप ग्रामर के भी क्वेश्चन कर लेंगे। ये फिर से अनसीन पैसेज मिला हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इसका क्वेश्चन है, whom does the Statue of Liberty represent? तो आप यहाँ से लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर, कोई भी पैसेज आ सकता है XYZ, तो इजीली आपको मिल जाएगा, यहाँ तक कर दीजिएगा, ओके। ग्रीक गॉडेस को करता ही रिप्रेजेंट, और मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे करवा दिया। उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय द अंडरलाइन पोर्शन। तो अंडरलाइन जिस तरह से आपको हिंदी में पूछा था ना रेखांकित अंश की व्याख्या, वैसे यहाँ पे पूछ लिया गया, तो आप लिखेंगे इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट इट वॉज रिड्यूस्ड इनटू 350 पीसेज, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे एंड पैक्ड इनटू 214 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क सिटी, इसलिए आप कर लेंगे। इधर देखो, हाउ डिड अमेरिका कलेक्ट मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, किस तरीके से मनी कलेक्ट की थी? तो वही आप लिख देंगे, पेपर में निकलवाया था, लोगों से प्रे की थी, ठीक है, डोनेशन के लिए। तो डोनेशन के लिए प्रे की थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर दीजिएगा, ठीक है। पेपर के द्वारा डोनेशन मांगा था लोगों से, ठीक है। उसके बाद ये बोला है इसने कि पैसेज में से आपको बताना है रिक्वेस्टेड का मीन्स क्या होता है, पैसेज में से बताना है। तो बोर्ड एग्जाम आपको ध्यान रखना है कि पैसेज में से पूछेगा तो आपको आंसर इसी में से देना है, ठीक है। वैसे पूछे तो आप कोई भी लिख सकते हैं। तो लोगों से अनुनय विनय किया गया था ना, रिक्वेस्ट की गई थी, तो वही हो गया इम्प्लॉर्ड, ये इसका हो गया सेम वर्ड इम्प्लॉर्ड, पैसेज में से मिल गया ना, तो ये हो गया सेम वर्ड, ओके। ऐसे कर लीजिए। इधर से आपको मैंने बोला कि लेटर आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, ठीक है, सिंपल आए तो आप कर दीजिएगा, नहीं तो आप जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताइए ना वो कर लीजिएगा, ठीक है। और एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, फिर से मैंने लास्ट टाइम प्रोवाइड करवाया था, तो इस बार फिर से प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, उसमें सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगी, ये भी मैंने करवाई है, तो कर लीजिएगा। लेटर आप स्किप कर सकते हैं, ओके। 9-10 है एप्लीकेशन, सफिशियंट उतनी है। उसके बाद आर्टिकल आपको कर लेना है, ठीक है। इसमें इंटरनेट के बारे में आपको पूछा गया आपसे, एक आर्टिकल आपको मिलेगा, चॉइस है इसमें, आप चाहे तो ये कर लो, चाहिए तो आर्टिकल मैंने करवा दिए, इसमें इंटरनेट का है, तो ये आपको कर लेना। हेडिंग आपको मिलेंगी,
ठीक है, वो आपको लिख देना है। और ग्रामर मैंने पूरी करवाई रखी है। देखो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाके आपको एक्टिव पैसिव देख लेने, नरेशन देख लेने, और जो मैंने करवाया सारा देख लीजिए। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन मैच होगा। इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, पूरा करना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, प्लीज आ गया तो द बॉय रिक्वेस्टेड, यहाँ पे क्या लाएंगे, रिक्वेस्टेड, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, यहाँ पे टू लगेगा। इम्परेटिव टेंस में टू का यूज करते हैं, दैट का नहीं करते हैं। ठीक है, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू, प्लीज हट जाएगा, गिव मी चेंज होगा, बॉय के अकॉर्डिंग हिम, पार्ट भी चेंज हो जाते हैं ना, आपको मैंने अच्छे से करवा रखे हैं। टू गिव हिम 1 day लीव, ओके, ऐसे करेंगे। द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर टू गिव हिम 1 day लीव, ओके। पैसिव वॉइस इस टाइप का भी मैंने करवाया कई बार, ठीक है, कई बार बताया भी है। तो इसमें आप लिखेंगे हु का बाय हुम, बाय हुम, ठीक है, वॉज इंग्लिश, वॉज इंग्लिश टॉट यू, या फिर आप यू से भी बना सकते हैं, बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट यू, या फिर आप ऐसे करेंगे बाय हुम वर यू इंग्लिश टॉट, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ओके, या फिर ऐसे बना लीजिएगा। इसमें आपको कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है। इसमें एच कैपिटल आएगा, ही रोट, ठीक है, उसमें आई कैपिटल आ जाएगा, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, इस तरीके से कर लीजिएगा। स्टोरी के लिए आपको टेंस आने चाहिए तो सीख लीजिएगा, ओके, स्टोरी के लिए आपको टेंस आने चाहिए, तो मैं आपको बताते जा रही हूँ, आप नोट डाउन कर लो, है ना। इसमें आप क्या लिखेंगे, यस्टरडे आई वांटेड गो आई वांटेड टू गो टू लाइब्रेरी इन द मॉर्निंग, ओके। यस्टरडे आई वांटेड, चाहता था, है ना, आई वांटेड टू गो लाइब्रेरी इन मॉर्निंग, दैट टाइम, उसी समय, एट दैट टाइम माई फ्रेंड केम टू मीट मी, माई फ्रेंड केम टू, सेकेंड फॉर्म आएगी केम टू मीट मी, हम शाम तक साथ रहे। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे वी स्टेड, STAYED, वी स्टेड टुगेदर टिल इवनिंग, टुगेदर टिल इवनिंग, ठीक है, शाम तक साथ रहे, ये हो गया। मित्र से मिलकर मैं खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, फ्रेंड से मिलकर खुश तो था, बट ऑल्सो फेल्ट सैड बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी, बिकॉज ऑफ नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा, कोई भी स्टोरी आ सकती है, बस आपको टेंस आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको करवाई दिए, शॉर्ट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा, ठीक है। किसको दया आ गई थी यंग सीगल पर, तो आप लिखेंगे हिज मदर, हिज मदर, हु की जगह लिखेंगे हिज मदर, ठीक है। और वो उस रात कहाँ सोया था, तो आप लिखेंगे ही स्लैप्ड इन द ब्रिंक ऑफ, करवा दिया मैंने, कर लीजिएगा, ऑफ द लेज, जो चट्टान का बाहरी भाग होता है वहां पर सोने का उसने बहाना बनाया था, ऑफ द लेज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, ओके, ही स्लैप्ड इन द ब्रिंक ऑफ द लेज स्टैंडिंग ऑन वन लेग, ऐसे कर लीजिएगा, ओके। इधर देखो, लेंचो नाराज क्यों हुआ था, पोस्ट ऑफिस के लोगों को उसने, या फिर वल्ली ने जो बस के टिकट के पैसे थे कैसे बचाए थे, या ये कर लीजिएगा, ये भी सिंपल है। तो आप लिखेंगे ही थॉट, लेंचो वाला में क्या लिखेंगे, ही थॉट दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टॉलन द रेस्ट ऑफ द मनी, उसे लगा था कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने पैसे चुरा लिए, मतलब 100 पीसेस तो उसने मांगे थे, 100 मांगे थे, 70 मिले थे उसे। तो आप क्या लिखेंगे, ही थॉट दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ मनी, ठीक है, बाकी के पैसे उन्होंने चुरा लिए इसलिए बोला था, ओके। ये लॉन्ग में मैंने जो करेक्टर करवाए हैं कर लीजिएगा, मंडेला वाला जो मैंने करेक्टर करवाया उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इधर से आप 4 लाइन्स की पोएम करेंगे, 8 लाइन्स कर लीजिएगा क्योंकि 4 लाइन्स पेपर में भी आती हैं, वो आप स्किप कर देंगे, जो पेपर में आएंगे वो आप छोड़ के कोई भी लिख दीजिएगा। तो 4 लाइन्स के आप यहाँ से पोएम करेंगे। सेंट्रल आइडिया मैंने करवाई थी स्टार्टिंग के, आप 5 कर लीजिएगा, 100% आपको मिल जाएगा, क्योंकि से देखो स्टार्टिंग में ये वाला आ गया, ठीक है। आपको 1 से 5 तक पढ़ लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट है, मैंने करवा दिए, मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रिकी वाला आपको क्या करना है, इसमें देखो ये मैंने आपको जो करेक्टर करवाया ना वहां से आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ही गेव हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब उसे फूड नहीं दिया गया था, केवल पानी दिया गया था, है ना। ट्रिकी का हो गया, मिस्टर हैरियट का, मिसेस पम्फ्री का। इस चैप्टर में से आपको 3 करेक्टर करने हैं, तो वो कर लीजिएगा, वहां पे आपको इजीली आंसर मिल जाएगा।
और मैंने आपको बता ही दिया मंडेला का करेक्टर आप करेंगे तो वहाँ से ये मिल जाएगा। तो करेक्टर अच्छे से कर लीजिएगा। मैं बार बार बोलूँगी कि वहाँ से आपके बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज होंगे, ठीक है, उनको करने से। तो इस तरीके से मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है, कर लीजिएगा। इसके बाद आपको साइंस और मैथ का मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।